नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं द सक्सेस डिजायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मैथ्स को डील करता हूं और आज हम एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं मैथ्स में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम नंबर्स पढ़ेंगे, नंबर्स में वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में आज तक, उन पर बात करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इंटीजर में, एक पढ़ेंगे डेसिमल में, पूर्णांक और दशमलव में। फिर इसके बाद हम पूर्णांक को पढ़ेंगे और पूर्णांक 5 प्रकार के होते हैं। ये हम आज सारी इस वीडियो में इन सब पर चर्चा करेंगे। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, अधनात्मक पूर्णांक क्या होता है, अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। फिर इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिपूर्ण संख्या। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, तो संख्या पद्धति आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संख्या और अंक में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि संख्या, नंबर और अंक, अंक को इंग्लिश में बोलेंगे डिजिट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले आज हम इस पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दी 1336। क्या है ये 1336, या 3 का 8 बनाई दो, जब बनी गया तो इस संख्या को क्या मान लें 1386। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या कितने डिजिट या अंक से मिलकर बनी है, तो आप कहोगे कितने अंकों का प्रयोग हुआ है 1386 बनाने में, 4 अंक का। तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और 4 डिजिट का ये एक नंबर है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि लिखिए 123, तो 123 एक संख्या है, लेकिन कितने अंकों की है, तो 3 अंकों की है। तो मैं समझ सकता हूं कि संख्या और अंक में आपको अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में भी आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए सबसे पहले संख्याएं, नंबर्स पढ़ते हैं। नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट हो जाएगा इसका रियल नंबर, और दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। क्लियर है। चलिए यहां पे मैंने लिखा भी है, पहला हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। इसकी डेफिनेशन कहती है कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। भाई वास्तविक संख्या की क्या डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर, इतनी बात। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये संख्या रेखा, जिसको इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं, ये क्या होता है। तो ऐसी लाइन जो किससे घिरी हो, नंबर्स से। ऐसी लाइन जो किससे घिरी हो, नंबर्स से घिरी हो। तो कह सकते हैं कि -∞ से +∞ की तरफ जाए और बीच में क्या है 0, यहां पे आए +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, और इसी प्रकार ये कहाँ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा। उसी प्रकार अगर 0 के हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो आएगा -1, -2, -3, -4, और इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, ये -∞ तक जाएगा। और ये क्या है, पूरा ये एक संख्या रेखा है। ये क्या है, एक संख्या रेखा है। और वास्तविक संख्या की डेफिनेशन कहती है कि वे संख्याएं
जो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए सारी संख्याएं, जितनी भी दुनिया की सारी संख्याएं हैं वो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं और दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सिवाय किनको छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। और काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्या की डेफिनेशन कहती है कि किसी भी नकारात्मक संख्या का वर्गमूल, किसी भी नकारात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाती है। स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर, किसी भी निगेटिव नंबर का, मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर मैंने कहा माइनस का नहीं, इसका अगर मैं आपसे कहूं वर्गमूल बताइए, तो ये पूरी एक संख्या क्या निकल के आई? ये एक इमेजिनरी नंबर निकल के आया। कहने का मतलब काल्पनिक संख्या है ये। क्लियर है? जैसे कि हमने घातांक करनी में ये पढ़ा होगा कि अगर m मल्टीप्लाई बाई n है अंडर रूट में, तो हम इसको इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, अंडर रूट में m और अंडर रूट में n, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि ये संख्या भी इसी प्रकार लिखिए, तो आप कहोगे कि अंडर रूट माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इनको इंडिविजुअल रूट में बंद कर दीजिए, माइनस का 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 9। अगर मैं आगे आपसे कहूँ कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू तो 3 होती है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है i। इसकी वैल्यू क्या होती है? i होती है मेरे भाई। क्या होती है? i होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि i की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे अंडर रूट में माइनस का 1। और यही चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे टिस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि i की वैल्यू निम्न में से क्या है। तो i की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में माइनस का 1। अगर आपसे पूछा जाए कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर i स्क्वायर करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा? माइनस का 1। आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है कि i स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस का 1 होता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यहां पे माइनस का 3 है अंडर रूट में, इसको क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसको लिखेंगे माइनस का 1 और यहां लिखेंगे अंडर रूट में 3। इसकी वैल्यू होती है i और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3। अगर किसी भी संख्या के साथ i आ जाए, अगर किसी भी संख्या के साथ i आ जाए, इसका मतलब वो संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। या किसी निगेटिव संख्या को अगर हम वर्गमूल में डाल दें, तो वो भी कैसी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर होता है। क्लियर है? चलिए इससे रिलेटिव अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये आया कि निम्न में से कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या नहीं है। आपको किस बात पे जोर देना है भाई? क्या पूछा है आपसे? काल्पनिक संख्या इन 4 ऑप्शन में कौन सी नहीं है, नहीं पूछा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी निगेटिव संख्या का अंडर रूट करोगे तो वो तो काल्पनिक संख्या होती है। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? काल्पनिक संख्या नहीं है, लेकिन ये तो होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के साथ अगर i लगा हुआ है तो वो कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है? काल्पनिक संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद माइनस का 9 अंडर रूट में बंद है, इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? काल्पनिक संख्या नहीं है। और अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। जब 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो हम कह सकते हैं कि चौथा ऑप्शन जो बचा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए या सोल्व कीजिए, तो हम करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस का क्या आ जाएगा? 4, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। और 2 कैसा नंबर होता है? रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आयोटा को i से प्रदर्शित किया जाए तो i स्क्वायर का मान क्या होगा। भाई i को आयोटा से प्रदर्शित किया जाए या आयोटा को i से प्रदर्शित किया जाए तो i स्क्वायर का मान क्या होगा? मैंने आपको बताया था
मैंने आपको बताया था कि आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू होगी अंडर रूट में माइनस का 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस का 1। क्लियर है? तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई, सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी डेफिनेशन कहती है कि वे संख्याएं, इसकी डेफिनेशन कहती है कि वे संख्याएं जिनमें वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या का मेल होता है वो संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। क्लियर है इतनी बात? जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए भाई यहाँ पे 3 क्या है, तो आप कहोगे 3 तो एक रियल नंबर है। क्या नंबर है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और अगर मैं आपसे कहूं कि बताना 2i क्या है, तो आप कहोगे 2i एक काल्पनिक संख्या है। क्लियर है इतनी बात? 2i क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं या घटा दूं तो ये संख्या जो निकल के आई ये कैसी संख्या होगी, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सम्मिश्र संख्या होगी। क्लियर है इतनी बात? जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए क्या ये भी सम्मिश्र संख्या होगी, 5 माइनस अंडर रूट में माइनस का 4, क्या ये भी होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी। भाई 5 यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या, और निगेटिव संख्या का स्क्वायर रूट क्या है, काल्पनिक संख्या। तो ये संख्या भी क्या होगी, तो ये संख्या भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूँ क्या इसको थोड़ा सा और सोल्व किया जा सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल किया जा सकता है। करते हैं चलिए। 5 माइनस का 1 और 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 माइनस का 1 अंडर रूट में और 4 अंडर रूट में। 4 5 माइनस, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है i, तो हम सोल्व करके कह सकते हैं 5 माइनस 2i। यहाँ पे भी एक रियल नंबर हो गया, ये एक वास्तविक नंबर ये हो गया, और काल्पनिक संख्या ये हो गई। और इन दोनों के मेल से जो भी संख्या बन के आएगी वो संख्या क्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटिव देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सम्मिश्र संख्याएं किसके मेल से बनती हैं। अरे ये तो आपको रट गया होगा, किसके मेल से बनती हैं भैया, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मेल से बनती हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, चलिए अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई, तो वास्तविक संख्याओं को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लियर है? पहला पार्ट्स क्या है, पूर्णांक इंटीजर, और दूसरा इसका जो भाग है वो क्या है, दशमलव डेसिमल। क्लियर है? दशमलव हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पूर्णांक हम पढ़ लेते हैं। पूर्णांक भी कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, 5 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला क्या होगा, पहला होगा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है इतनी बात? दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। तीसरा क्या होगा, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। चौथा क्या होगा, अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। और मेरे भाई पांचवा क्या होगा, अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये 5 प्रकार हमें पूर्णांक में पढ़ने हैं। तो चलिए पहले पे आते हैं। पहला कहता है हमें क्या लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो एक बना लेते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा या नंबर लाइन जो -इन्फिनिटी से कहां तक जाती है, प्लस के इन्फिनिटी तक जाती है। बीच में क्या होता है, जीरो भी होता है। अगर राइट की तरफ चलेंगे तो चीजें प्लस में चली जाएंगी। यहाँ 0 मान लो, यहाँ बना जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसी प्रकार ये आगे चलता चला जाएगा। अगर 0 के लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये होती है हमारी संख्या रेखा। अब उसने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक बताओ इस संख्या रेखा पर कौन कौन से हैं।
तो पॉजिटिव इंटीजर आपको यही दिखाई दे रहे होंगे, हाँ या ना भाई? पॉजिटिव इंटीजर यही तो है, 1 2 3 4 5 और कहां तक? अनंत तक। तो पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक का जो सेट आएगा वो क्या आएगा मेरे दोस्त? 1 2 3 4 5 और कहां तक? अनंत तक। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है प्राकृतिक संख्या। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्लियर है? क्वेश्चन ये बनता है अक्सर एग्जाम में कि बताइए प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर आएगा धनात्मक पूर्णांक। या इसका रिवर्स आ जाए क्वेश्चन, ये आपसे पूछ ले कि बताइए धनात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या। और इसका सेट कहां से कहां तक जाता है? 1 2 3 और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। क्लियर है इतनी बात? अगला क्या आएगा? अगला आएगा ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। तो ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर हमें लेने हैं और निगेटिव इंटीजर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका जो सेट बन के आएगा वो क्या आएगा? इसका जो सेट बन के आएगा वो आएगा -1, -2, -3, -4, -5 और कहां तक? माइनस के अनंत तक। तो ऋणात्मक पूर्णांक का या निगेटिव इंटीजर का जो सेट बनकर आएगा वो -1, -2, -3 और कहां तक जाएगा? माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो पूर्णांक आया वो आया 0 पूर्णांक। अब 0 पूर्णांक में जो सेट होगा वो क्या होगा जी? तो 0 पूर्णांक में एकमात्र 0 होगा। क्लियर है इतनी बात? 0 पूर्णांक में क्या रखा गया है? केवल और केवल 0 रखा गया है। ठीक है, अगले पे आते हैं। चौथा पूर्णांक क्या है? अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक। चलिए यहाँ पे एक बार संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा बना लेते हैं जो -इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अगर 0 के लेफ्ट में चलेंगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। क्लियर है? अब हमसे क्या पूछा है? अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए सारे। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं आपको। अधनात्मक पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि आपको धनात्मक एक भी नहीं लेना, तो धनात्मक जितने भी हैं आप इनको छोड़ दो, बाकी जितने भी बचे ये क्या होंगे? हो जाएंगे आपके अधनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। क्लियर है? तो अधनात्मक पूर्णांक का जो सेट निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0, -1, -2, -3 और कहां तक? माइनस के अनंत तक। क्लियर है इतनी बात भी? आगे जो चौथा टाइप हो जाएगा, पांचवा टाइप हो जाएगा, वो हो जाएगा अऋणात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब आपको निगेटिव कोई भी नहीं लेना। निगेटिव जब आपको कोई भी नहीं लेना, इसका मतलब निगेटिव वाले छोड़ दो, बाकी संख्या रेखा पर जितने भी बचे वो इस वाले सेट में आ जाएंगे। तो कौन कौन से बचे? 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक? अनंत तक। तो चलिए अऋणात्मक पूर्णांक में जो सेट निकल कर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक? प्लस के अनंत। क्लियर है? और अऋणात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या है? ये सेट किसका है? ये पूर्ण संख्याओं का सेट भी है। क्लियर है इतनी बात? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होल नंबर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए पूर्ण संख्याओं का दूसरा नाम, आपका आंसर आएगा अऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम बताइए। तो धनात्मक पूर्णांक भैया कहां से कहां तक होते हैं? जैसे कि आप जानते हो धनात्मक पूर्णांक आपको लेने हैं 1, 2, 3 कहां तक? अनंत तक। और ये सेट किसका होता है? नेचुरल नंबर का भी होता है, प्राकृतिक संख्याओं का भी ये सेट होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि अऋणात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या है। अऋणात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या है, इसका मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर का दूसरा नाम हमसे पूछा है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, नॉन निगेटिव यानी कि निगेटिव वालों को हमें नहीं लेना। तो क्या लेना है, 1 0 1 2 3 कहाँ तक, अनंत तक। और ये सेट किसका है, इन चारों में ये पूर्ण संख्याओं का भी सेट है। तो अऋणात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको इन 4 ऑप्शन में एक कथन ऐसा बताना है जो सत्य है। इसका मतलब 3 ऑप्शन इसके असत्य होंगे। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है इसका, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो चलिए सभी पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याओं में क्या आएगा, 0 1 2 3 और कहाँ तक, अनंत तक। सभी पूर्ण संख्याएं हमने ले ली, सभी पूर्ण संख्याएं। क्या ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। भाई क्या ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे नहीं होती। भाई यहाँ से यहाँ तक अगर हम चेक करेंगे तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन क्या 0 भी प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं होती। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगले में बोलता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो चलिए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, 1 से लेके अनंत तक जाता है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी, क्या ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। बिल्कुल भैया, पूर्ण संख्याएं ये तो होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का जो सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 ऐसे होता हुआ कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो ये सारी संख्याएं इसमें समा जाएंगी। इसका मतलब आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और ये क्या था, रॉन्ग था। अगला भी अगर हम चेक करें तो उसमें लिखा है ऑप्शन सी में कि सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर स्थित होती हैं वह काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अरे नहीं भैया, वो तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।